बच्चों चैप्टर 4 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली ज्योमेट्रिकल फिगर है कर्व्स। कर्व्स क्या होती हैं? एनी फिगर दैट इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड ए कर्व। ऐसी फिगर जो सीधी लाइनों से नहीं बनी हुई होती, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उन फिगर्स को हम कर्व्स कहते हैं। ये देखिए एक साइन कर्व है इस तरीके से, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इसलिए ये कर्व कहलाएगी। सिंपल कर्व इज ऑल्सो नोन एज ओपन कर्व बिकॉज इट हैज ओपन एंड्स। Any simple curve is any curve that does not cross itself is called a simple curve. ये एक तरफ से खुली हुई होती है, कहीं ये क्रॉस नहीं करती है, इसलिए ऐसी कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं। दूसरी कर्व होती है बच्चों, वो कहलाती है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, ना उसका एंड पॉइंट होता है ना उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो पूरी तरीके से बंद होती है। कर्व दैट हैज नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। द क्लोज कर्व हैज 3 पार्ट्स: इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। अब बच्चों दोबारा समझिए इसे। सिंपल कर्व या ओपन कर्व ऐसी होती है जिसके एंड्स खुले हुए होते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल ये है, तीसरी ये है क्लोज्ड कर्व। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ज्वाइन की हुई कोई भी फिगर है, और दैट इज नॉट मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से नहीं बनी हुई होती है, तो इसको हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। अब इसके अंदर क्लोज्ड कर्व के अंदर 3 पार्ट्स माने जाते हैं। इंटीरियर ऑफ द कर्व, दिस साइड इज इंटीरियर ऑफ द कर्व। जैसे यहाँ एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, these are the points inside or interior in the interior of the curve. These points are in the interior of the curve. Q and P points are at the exterior of the curve, and point R is on the curve. This is on the curve. नाउ वी कम टू द बच्चों समझ गए होंगे आप कर्व्स। अब नाउ वी कम टू द एंगल्स। एंगल्स का वीडियो बच्चों हम पहले बना चुके हैं क्लास 5th के लिए। डिटेल्स में जाने के लिए आप उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ कुछ आइडिया आपको एंगल्स का दे देते हैं। जैसे एंगल्स के पार्ट्स ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ एंगल कंटेन्स आर्म्स और साइड्स एंड वर्टेक्स। यहाँ देखिए बच्चों, ये फिगर बनाई हुई है एंगल की। इसमें ये 2 रेज, ओ ए एक रे है, दूसरी रे ओ बी है, और ये कॉमन एंड पॉइंट है इसका। तो इस कॉमन एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, और इनको हम आर्म्स और साइड्स कहते हैं। अब इसके और इसका एंगल का नाम देने के लिए हम इसे एंगल 1 भी कह सकते हैं, और इसका पूरा नाम देने के लिए हम इसे एंगल AOB का भी नाम दे सकते हैं, और कोई भी नंबर दे के भी इसका नाम दिया जा सकता है, जैसे एंगल 1 या एंगल AOB। अब आगे चलते हैं। पॉइंट्स ऑन द सर्किल। पॉइंट ऑन द सर्किल। अब देखिए एक ये इस फिगर को देखिए जरा। ये एंगल बना हुआ है, इसमें अगर कुछ पॉइंट्स एंगल के बाहर होते हैं तो उन पॉइंट्स को कहते हैं हम एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल, और जो पॉइंट्स एंगल के अंदर होते हैं जैसे एस और आर है, ये पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। These are points in the exterior of the angles, and this point N is the point on the circle. ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से बच्चों। अब नेम्स ऑफ एंगल्स
डिटेल्स में हम इसकी डेफिनेशन क्लास 5th के वीडियो में दे चुके हैं, फिर भी एक आइडिया दे रहे हैं। क्लास 5th में ये जीरो एंगल आपको नहीं समझाया गया है, यहाँ हम जीरो एंगल भी बताएंगे आपको। तो एंगल के नेम से एक जीरो एंगल, दूसरा एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री मेजर के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, और जो एंगल 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और उसके बाद आता है 180 डिग्री का एंगल, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और इसके बाद जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और अगला एंगल है 360 डिग्री का, इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये एक पूरे रोटेशन के बाद, पूरे रे को रोटेट करने के बाद दोबारा जो रे पहली रे के साथ कोइंसाइड कर जाती है, ऐसे एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, ये 0 डिग्री एंगल है ओ, इसका अब इसका नाम कैसे देंगे इसका, तो ओ ए, क्योंकि ये आगे रे उठती ही नहीं है, रोटेट करती ही नहीं है, यहीं लाई करती रहती है, इसलिए इसका एंगल, इस एंगल का नाम है ए ओ ए। एंगल ए ओ ए इज 0 डिग्री। और 360 का एंगल समझने के लिए इसका भी नाम ए ओ ए ही होता है, मगर ये पूरा रोटेशन के बाद, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद जब रे दोबारा वो उसी पोजीशन पर आ जाती है तो उस एंगल को हम 360 डिग्री एंगल कहते हैं या कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अब एंगल में आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल। बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना आप दो रेज से बना हुआ होता है एंगल, एक एंड पॉइंट पर 2 रेज जब रोटेट करती हैं तो वो एंगल बनाती हैं। अब उसका मैग्नीट्यूड, जितना आप उस रेज को रोटेट कर देंगे, ये रेज देखिए, ये रोटेशन है, जितना भी ज्यादा रोटेट, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, रोटेट होके ये रे कहीं भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, ऐसे करके कहीं भी आ सकती है। तो इस रोटेशन को इस रोटेशन को किसी तरीके से हम नाप सकते हैं, और वो जो मेजरमेंट आता है उसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल कहते हैं। उस नाप को हम मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल कहते हैं। और ये एंगल को हम नाप किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? एंगल को नापा जाता है प्रोटेक्टर से। एक प्रोटेक्टर डिवाइस होती है जो एंगल को मेजर करती है, और एंगल का मेजरमेंट की यूनिट जो है डिग्रीज में होती है। बच्चों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट हम देना चाहते हैं, जो कई बहुत सी बुक्स में ये दिया हुआ नहीं होता है, और किसी बुक में ये मेंशन किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट करिए। इसमें 1 डिग्री, अगर कोई 1 डिग्री का एंगल है, या 1 डिग्री अगर हम कहीं लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आप अच्छी तरह से समझिए इसे। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होती है, एंड रिटन एज 60 मिनट, और उसे लिखा जाता है इस तरीके से 60 और एक इन्वर्टेड कॉमा ऊपर। ये इन्वर्टेड कॉमा एक लगाने का मतलब होता है ऊपर, ये मिनट शो करता है। तो आप समझ गए होंगे 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होती है, और 1 मिनट जैसा आप जानते हैं 60 सेकंड्स के बराबर होता है। और 60 सेकंड्स को हम लिखते हैं 60 और 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे तो ये सेकंड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं हम, पॉलीगन्स। बच्चों, पॉलीगन्स क्या होती हैं कि सिंपल क्लोज्ड फिगर्स मेड अप ऑफ एंटायरली द लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। ऐसी फिगर्स जो क्लोज हों और खाली लाइन सेगमेंट से बनी हो। अभी आपने ऊपर देखा था क्लोज फिगर में ये विदाउट लाइन की भी एक क्लोज फिगर है, ये कर्व कहलाती है। मगर यहाँ
ये पॉलीगन्स कहलाते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। अब पॉलीगन्स की एग्जांपल है ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऐसे करके जितनी भी क्लोज्ड फिगर स्ट्रेट लाइन से आप बना सकते हैं वो पॉलीगन्स कहलाती हैं। अब बच्चों पॉलीगन्स में जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल यहाँ ट्रायंगल का दिया है, तो ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल की डेफिनेशन बहुत से बच्चे जानते होंगे और जो नहीं जानते तो यहाँ बता देते हैं हम। एन एनक्लोज्ड फिगर, यानी वो क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये क्लोज्ड फिगर है और 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ए बी एक लाइन है, बी सी दूसरी लाइन है और ए सी तीसरी लाइन है। तो इन 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है ये। अब ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं, जैसे अभी आपको हमने यहाँ बताया है 3 साइड, ए सी, बी सी, ए बी। और इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में और 3 वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस मीन्स एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट ए ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है। बच्चों वर्टिसेस और वर्टेक्स में क्या फर्क होता है? वर्टिसेस जो है वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म को हम वर्टिसेस कहते हैं। यानी कि इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं 3 एंड पॉइंट हैं, तो इनको हम वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, वर्टिसेस बोलेंगे। अच्छा, इस ट्रायंगल को हम पॉलीगन तो हमने बता ही दिया कि पॉलीगन की डेफिनेशन में ट्रायंगल भी आता है। वी कैन कॉल इट ए 3-sided पॉलीगन आल्सो। ट्रायंगल को हम 3-sided पॉलीगन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम, ट्रायंगल का नाम होता है, ट्रायंगल का ये सिंबल है। छोटा सा ट्रायंगल बनाने पे ये ट्रायंगल को शो करता है। इस ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल एबीसी का नाम ट्रायंगल एबीसी है और इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, छोटा ट्रायंगल बना के एबीसी लिख दीजिए आप, तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल एबीसी को शो कर रहा है। देयरफॉर इसलिए अब आपने देखा वी रिक्वायर मिनिमम 3 लाइंस सेगमेंट्स टू फॉर्म ए पॉलीगन। पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम हमें 3 लाइनों की जरूरत होती है और 3 लाइनों से बनने वाले पॉलीगन को हम ट्रायंगल भी कहते हैं। जो इस चैप्टर में आगे हम देखते हैं, अभी हमने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, अब यहाँ नेम्स ऑफ ट्रायंगल आपको बताते हैं। नेम्स ऑफ ट्रायंगल को 2 तरीके से नाम दिए जाते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू साइड्स द नेम ऑफ ट्रायंगल्स आर, फर्स्ट नेम इज स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल मीन्स a triangle whose all sides have different measures are called scalene triangle। वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं उसे हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। एग्जांपल यहाँ देखिए बच्चों, एक की साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की 4 सेंटीमीटर और चौथे की 6 सेंटीमीटर के करीब समझ लीजिए आप। तो ऐसे ट्रायंगल्स स्केलीन ट्रायंगल कहलाते हैं। दूसरे ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। आइसोसेलेस, ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स हैव सेम मेजर्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनकी 2 साइड सेम होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। जैसे इस फिगर में देखिए 5 सेंटीमीटर हियर, 5 सेंटीमीटर हियर, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल समझिए, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स हैव इक्वल मेजर्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, इस फिगर में देखिए आप, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब दूसरा नाम अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्रायंगल के नाम होते हैं। पहला नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट। Acute means
more than 0 degree and less than 90 degree are called acute angle triangle। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, एक का मेजर 55 है, दूसरे का 45 है और तीसरे एंगल का मेजर है 80 डिग्री। तीनों एंगल डिफरेंट है मगर एक्यूट एंगल है, इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज वन एंगल हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा होता है अकॉर्डिंग टू एंगल ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज one angle has a magnitude of an obtuse angle that is more than 90 degree and less than 180 degree। फिगर में देखिए, एक 140 डिग्री का मेजर है एक एंगल का, दूसरे का मेजर है 15 डिग्री, तीसरे का 25 डिग्री। तो एक एंगल इसमें ऑब्ट्यूज होने की वजह से ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की अब आप समझ गए होंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स ट्रायंगल के नाम डिफरेंट होते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स क्या हैं? पहली वही अकॉर्डिंग टू साइड। बच्चों, ट्रायंगल के मामले में हमें साइड और एंगल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर्टी भी उसी हिसाब से हैं। साइड सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? The sum of two sides of a triangle is always greater than the measure of its third side। दो साइड्स को अगर हम मेजर करें ट्रायंगल की को, तो उनका मेजर हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक 3 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 7 सेंटीमीटर होती है, और 7 सेंटीमीटर हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। 7 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया। तो ये बच्चों, ये साइड सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कहलाती है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री और 2 राइट एंगल्स। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, किसी भी टाइप का हो, चाहे वो स्केलिन हो, चाहे वो आइसोसेलस हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलिन हो या इक्विलेटरल हो, तो उनके जितने भी एंगल्स हैं और उनके मेजर को अगर हम सम करें तो वो 180 डिग्री ही आएगा, और 2 राइट एंगल्स। अब वी कम टू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ट्रायंगल के बारे में हम ये कुछ और जान लेते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेजर ऑफ 2 एंगल्स इन एन आइसोसेलस। कोई भी आइसोसेलस ट्रायंगल आपके पास होगा, उसके 2 एंगल्स जो है इक्वल मेजर के होंगे। एंड मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इन एन और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। अब आगे चलते हैं। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिटन एज AB, BC एंड CA। ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं, AB, BC एंड AC ये साइड है, उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे चलते हैं, एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिटन एज एंगल BAC, BAC, ABC and BCA, or sometimes we can write as angle A. Angle A is this, angle B is this and angle C is this। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको आगे मैं बता रहा हूं, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये आपके टीचर्स आपको और अच्छी तरीके से समझा देंगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ये खाली राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही वैलिड होती है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये AB, इस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इस साइड AC को कहते हैं परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री बनाती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। साइड ए बी स्क्वायर इक्वल, इसे और क्लियरली बता देता हूं, साइड ए बी का स्क्वायर वो इक्वल होता है साइड बी सी का स्क्वायर प्लस साइड ए सी के स्क्वायर के बराबर। साइड मैंने आपको बता दिया, साइड ए बी हाइपोटेन्यूज कहलाती है, साइड ए सी परपेंडिकुलर कहलाती है और साइड बी सी बेस कहलाती है। दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये प्रॉपर्टी खाली राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ही वैलिड होती है। अब इसकी एक एग्जांपल समझ लीजिए। मैंने इसकी साइड्स दी हुई, एक की 5 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉल्व करके आता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों 16 और 9 सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इसके बराबर होता है। बच्चों, उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दिस फिनिशेज योर ट्राइंगल।